हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। आप सभी को पता चल गया होगा और जिनको नहीं पता है, आप सभी के लिए बच्चों एक नई अपडेट है। RUHS के फॉर्म्स जो अभी तक अवेलेबल नहीं हो रहे थे, उनके अंदर एक बड़ा बदलाव आया है और वो ये है कि आपका जो पुराना सिलेबस, जो 2022-23 का सिलेबस RUHS ने अपडेट किया था, जो अपलोड कर रखा था उन्होंने, उसमें RUHS ने अब बदलाव लेकर आया है। जी हां बच्चों, बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए मैंने इस बात पे वीडियो बनाई थी आप सभी के लिए कि RUHS ने पुराना सिलेबस अपलोड किया है और उसके संबंधित काफी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 12th किए हैं और जिनके पास नए पैटर्न NCERT की जो बुक्स हैं, वो उन सिलेबस को किस तरीके से कवर करेंगे, उनके लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास पुरानी NCERTs है, वो तो फिर भी एक बार को कर लेते है ना, हम लोग करवा भी देते कोर्स। बट जो नए स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास NCERT नहीं है, जिनके पास पढ़ने का साधन नहीं है, वो किस प्रकार से जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करते, बहुत बड़ी दुविधा थी। और इस व्यथा को बच्चों, आप सबों की अथक प्रयासों से बच्चों, इस व्यथा को RUHS ने दूर कर दिया है। तो बच्चों, अगर आपको भी अपडेटेड सिलेबस जो है RUHS का वो जानना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यदि आपको भी उसकी PDF चाहिए, तो किस प्रकार से आप खुद उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी पूरी विधि मैं आप सभी को बताऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप सभी को पता है, हमें अपनी इस वेबसाइट पर जाना है, ruhsraj.org.in वाली वेबसाइट पर हम जाएंगे। इसके अंदर मैंने आपको बताया था बच्चों लास्ट टाइम भी, ये वेबसाइट वाला जो टॉगल है, यहां पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही बच्चों कुछ इस तरीके से बड़ा सा इंटरफेस हमारे सामने खुल जाता है। अब यहां पर हम थोड़ा सा फिर से नीचे आएंगे और यहां पर एडमिशन 2024 एंड 25 लिखा हुआ आ रहा है बच्चों, है ना, नया टैब है ना, टू एडमिशन 2024 एंड 25 साइड में, बिल्कुल, है ना, यहां पर साइड में आपको दिख जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे बच्चों, इस पर क्लिक करते ही बच्चों, यहां पर क्लिक करते ही हमारे पास एक टॉगल खुल जाता है, ये, है ना। जैसे ही आप एडमिशन 2024-25 पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपके पास एक टॉगल खुल जाएगा। ये पूरे पेज के अंदर आपके काम की बच्चों एक ही चीज है, वो है ये BSc नर्सिंग। यहां पर आपको क्लिक करना है। बाकी BPT पोस्ट बेसिक, ये जो पोस्ट बेसिक है, काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है, पर हमें यहां पर नहीं जाना है। BSc नर्सिंग वाले टॉगल में आप जाएंगे, यहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। बट इस बार यहां पर वेबसाइट में क्या चेंजेस है, वो इस प्रकार से है बच्चों। ये देखिए, जो 3 आपके पास पॉइंट्स आ रहे थे, उसमें से मुख्य रूप से जो अभी आपको फोकस करना है, वो है सिलेबस अपडेटेड। बिल्कुल, उन्होंने अपना सिलेबस नई NCERT के हिसाब से अपडेट कर लिया है। तो जिन जिन लोगों को भी सिलेबस चाहिए, वो यहां पर क्लिक करके जो है बच्चों सिलेबस देख सकते हैं। और जिन लोगों के पास सिलेबस नहीं है, उनको मैं बता देना चाहता हूं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके पास इस सिलेबस ओपन हो जाता है ना। तो आज हम देख रहे हैं बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में, कि उसके अंदर किस प्रकार से चेंजेस आए हैं और कौन से पुराने जो चैप्टर्स थे वो हटा दिए गए हैं ना। तो यहां पर जो हमारा बायोलॉजी का सिलेबस है बच्चों, सबसे पहला, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो है 12th का ही कोर्स आ रहा है ना। जिन जिन बच्चों को नहीं पता है, वो RUHS की जो पुरानी मैंने सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बना रखी है कि RUHS के अंदर कौन सा सिलेबस रहता है, किस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न रहता है और किस प्रकार से आपका पूरा जो पेपर है बच्चों कंडक्ट करवाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब आप उसमें जाकर डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि RUHS के अंदर सिर्फ और सिर्फ 12th का कोर्स पूछा जाता है। और 12th के अंदर बच्चों बायोलॉजी के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो हमारे नई NCERT के हिसाब से है, वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। और पुराने चैप्टर जो भी था हमारा फर्स्ट, है ना, जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा जो पुरानी वाली NCERT में, वो हटा दिया गया है। अब हमारा पहला चैप्टर यही है। अब इसके बाद, है ना, इसके अंदर और भी सब टॉपिक्स दे रखे हैं, है ना, वो भी हम देख लेते हैं कि हमें एक फ्लावर का जो पूरा है, एन अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स, है ना, स्टामेन, माइक्रोफिब्रिल्स, पॉलिनेटर्स, पिस्टिल्स, मतलब ये पूरी संरचना के बारे में हमें देखना है। देखो भाई, द्विनिषेचन, निषेचन, पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं, भ्रूण पोषण, भ्रूण बीज, असंग जनन
और बहुभ्रूणता। ये सारे सब टॉपिक्स है जो हमें इसमें से पढ़ना है। अब आपको जो है बच्चों ये ध्यान रखना है कि आरयूएचएस ने अब जो नया सिलेबस अपडेट किया है उसके अंदर जो आपका चैप्टर है सिर्फ वो तो आपको देखना ही कि कौन कौन चैप्टर्स है। चैप्टर सारे आपकी नई एनसीईआरटी जो 2024, 23, 24 की जो एनसीईआरटी है उसके अनुरूप ही जो है आपका पूरा सिलेबस अपडेट किया गया, पर उसके अंदर जो सब टॉपिक्स है बच्चों वो भी आपको ध्यान रखने है ना। जैसे कि आपको यदि आप उत्कर्ष ऐप के अंदर यदि आरयूएचएस का क्रैश कोर्स लेते हैं तो वो आपका 1 जुलाई से शुरू होने वाला है और उसके अंदर जो है बच्चों आपको डिटेल में ये एक एक टॉपिक जो सिलेबस में दिया गया है उसके अनुरूप ही आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि कोई भी आपका एग्जाम होता है बच्चों, चाहे वो आरयूएचएस का हो, एबीबीएमयू का हो, एम्स का हो, उसका जो आधार रहता है ना, जो बेसिस रहता है ना, उस कोई भी सब्जेक्ट का वो एनसीईआरटी ही होता है। तो इसलिए हम एनसीईआरटी को हमारा बेसिस बनाकर चलेंगे और जो जो चीजें हमारे सिलेबस में लिखी गई है उन सभी को एक से एक सब कुछ हम कवर करते हुए चलेंगे। आगे देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बाद जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसके बाद नई हमारी इकाई आती है बच्चों अनुवांशिकी और विकास, और उसमें सबसे पहला अध्याय है हमारा वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसके अंदर आपके मेंडल्स लॉ आते हैं बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कोडोमिनेंस, है ना, फिर सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। उसके बाद आपका म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, पेडिग्री एनालिसिस। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर आपका एक क्वेश्चन बनता है फिक्स, ठीक है ना। फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, है ना, जो ऑटोसोमल रिसेसिव है ना, जो डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड है, वो सब हम इसके अंदर देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या बच्चों, वंशागति के आणविक आधार यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसके अंदर हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, है ना। डीएनए द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हमें पता चला था कि डीएनए हमारा क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। फिर आरएनए के बारे में देखेंगे, फिर हम प्रतिकृतिकरण देखेंगे, फिर हम अनुलेखन देखेंगे, और इस प्रकार से हम अलग अलग टॉपिक्स उसके अंदर देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है बच्चों एवोल्यूशन। नेक्स्ट वैसा ही हमारा जैसा भी एनसीईआरटी नई वाली जो है उसके अनुरूप हमारा पूरा चल रहा है। फिर नेक्स्ट हमने टॉपिक देख रहे हैं हमारा है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना, यानी कि मानव कल्याण में जीव विज्ञान। उसमें सबसे पहला अध्याय यानी कि चैप्टर आता है आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब है ना, इसमें से भी एक चैप्टर हटा दिया गया है जो पुरानी वाली एनसीईआरटी में था, बट अभी नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसके अनुरूप आपका जो नई वाली एनसीईआरटी उसके अनुरूप ही ये पूरा आपको सिलेबस दिया गया है। फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। अब बच्चों इसके अंदर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पूरे कोर्स का बायोलॉजी में से, क्योंकि इसमें से अधिकतर आपके क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। इस पूरे यूनिट में से कम 5 से 7 क्वेश्चंस आने की ये क्षमता रखता है। तो ये चैप्टर तो हमें बहुत अच्छे से देखना है बच्चों। जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग वेक्टर्स, कॉम्पिटेंट होस्ट, प्रोसेसेस एंड रिकॉम्बिनेशन, फिर इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बच्चों। अब है ना, नई वाली एनसीईआरटी में कुछ और भी नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, है ना, वो भी हम देखेंगे। जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है, जो अभी भी पुरानी एनसीईआरटी में से पढ़ रहे हैं 2022-23, तो आप ये मत समझना कि जो नई वाली एनसीईआरटी है उसके अंदर सिर्फ टॉपिक्स डिलीट भी हुए हैं, उसमें से कुछ नए टॉपिक्स ऐड भी हुए हैं, है ना। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमें नई और पुरानी, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी तो बहुत अच्छी बात है, पर आपको नई एनसीईआरटी भी अपने पास रखनी है, क्योंकि उसमें से जो चैप्टर्स डिलीट हुए हैं उसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स जो है नए ऐड भी हुए हैं। तो जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं नई वाली एनसीईआरटी में वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो बच्चों उसका भी आपको खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, उसके बाद जीव और समष्टियां, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, पारितंत्र, इकोसिस्टम, और बच्चों जैव विविधता और संरचना। और यहां पर हमारा जो है सब्जेक्ट खत्म, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो है पूरा सिलेबस है बायोलॉजी का, ये मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको पूरी क्रियाविधि बता दी है कि आपको किस तरीके से आपकी पीडीएफ मिल जाएगी और किस तरीके से आपको डाउनलोड करनी है। ये रही पहली बात। और यदि आप भी उत्कर्ष के साथ मिलकर इसी प्रकार से आरयूएचएस की और अन्य नर्सिंग के कोर्सेज की तैयारी बहुत शानदार तरीके से करना चाहते हैं और एक्सपर्ट एडवाइस के साथ करना चाहते हैं बच्चों, तो स्टूडेंट्स की शानदार डिमांड पर आपके पास आखिरी दिन है बच्चों। बिग समर सेल फिर से लाइव है, जो कि पहले भी रही थी और फिर से अभी आज आखिरी मौका है बच्चों, जिसके अंदर आपके पास बिग समर सेल रहने वाली है। आज अंतिम दिन है, आखिरी मौका है बच्चों, तो इसका फायदा जरूर उठाइए और आरयूएचएस की तैयारी जो है एक्सपर्ट्स की निगरानी में और शानदार तरीके से आरयूएचएस की नर्सिंग की तैयारी कीजिए। उसके बाद बच्चों आपको सबसे पहली अपडेट दे दें हम कि इसमें 90% तक का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। जी हां बच्चों, 90% डिस्काउंट बहुत छोटी बात नहीं है।
बहुत अच्छी तरीके से आपको बहुत शानदार तरीके का डिस्काउंट दिया जा रहा है और ये एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट भी है। अब इसके पीछे सर ये इसका क्या रीजन है 13% डिस्काउंट? उसका रीजन ये है कि उत्कर्ष का जो मेन चैनल है बच्चों यूट्यूब पर, उसके ऊपर 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। बहुत बड़ा अचीवमेंट है बच्चों उत्कर्ष के लिए भी। ये सब आप सभी के अथक प्रयास और संयोग की वजह संयोग और आप सभी का जो हमारा सपोर्ट रहा है बच्चों उसकी वजह से हुआ। तो इसीलिए बच्चों आप सभी के लिए और आप सभी की वजह से जो कामयाबी हम सबको हासिल हुई है, हम सबको, स्टूडेंट्स को और पूरे उत्कर्ष की फैमिली को बच्चों, इसलिए आप सभी के लिए बच्चों ये एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट UC13 कोड 90% डिस्काउंट लगाने के बाद आपको एक्स्ट्रा 13% भी मिलेगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज पर हैं। बिल्कुल देखिए भाई, क्लास 6 to 12, CUET, नीट, जेई, क्लैट, BSc नर्सिंग बच्चों, और BSc नर्सिंग में स्पेशली अभी हम जिसके लिए टारगेट कर रहे हैं वो है हमारा RUHS बच्चों, है ना। तो जो बच्चे RUHS की वेट कर रहे थे बच्चों, जो RUHS की तैयारी करना चाहते हैं, काफी लोगों के क्वेश्चन थे बच्चों कि सर फॉर्म अभी तक अवेलेबल नहीं है, 25 तारीख को आने वाले थे। उसका मेन रीजन यही है कि जो ये सिलेबस अभी अपडेट हुआ है, अब हो सकता है आपका फॉर्म अवेलेबल हो जाए। तो आपको मेन अभी RUHS की तैयारी के लिए भी आप यदि ये कोर्स लेते हैं तो 90% डिस्काउंट एंड एक्स्ट्रा 13% UC13 कोड लगाने पर आप सभी के लिए अवेलेबल है बच्चों ऐप में। और ये ऐप के ऊपर सारी क्लासेस लाइव चलेंगी और आपको बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और बच्चों सारी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर है ना 90% और 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप सभी के लिए, है ना बच्चों। तो बच्चों अच्छा मौका है, सीमित समय है, जल्दी जाइए और इस ऑफर्स का फायदा उठाइए। मिलते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और नए हैं यदि आप इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि आप सभी के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स हम सब आप सभी के लिए लेकर आए। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।